हाय गाइस, दिस इज सी कृष्णा भैया। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आज हम सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसकी क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। भैया क्या बोले आप, समझा नहीं? क्वेश्चन रिवीजन, हाँ जी, क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप थ्योरी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं करते हो, तो मैंने हर चैप्टर के जो अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5 चैप्टर हैं, आई एम प्लानिंग टू हैव क्वेश्चन रिवीजन, क्वेश्चन मैराथन, बेसिकली क्वेश्चन रिवीजन, जिसमें मैं पास्ट ईयर, आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मैट के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ये वीडियो लगभग घंटा या फिर 1.5 आवर का बन सकता है। आप लगे तो स्पीड में देख सकते हो या फिर आप नॉर्मल स्पीड में भी देखिए, बट मेरे साथ क्वेश्चन कर लेना एक बार। क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट होते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर कैसे आपको लिखना है, आईसीए की लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन के आंसर को कैसे समझना है, ये ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप एक बार मेरे साथ बैठिए, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन एक इससे तो आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स ओके लेट्स स्टार्ट। ये पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो नोट्स है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, आपने अगर कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं किया होगा तो वो उसका भी मैंने रिवीजन वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो भी एक बार देख लेना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट विद अंडरस्टैंडिंग इजीली रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने पहली बार भी कभी पढ़ा नहीं होगा, फिर भी आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। First question: Mr. Raj has been hired as a CEO by XYZ Limited, a FMCG company that has diversified into affordable cosmetics। ठीक है, ये जो राज है ये सीईओ है और XYZ लिमिटेड का, जिसमें जो किसमें काम करती है, कॉस्मेटिक्स में काम करती है। ठीक है, द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च अ फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक, एक कुछ ब्रांड कंपनी लॉन्च करना चाहती है। XYZ wishes to enrich the lives of people with its product that are good for skin and are produced in इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स। कुछ तो भी हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक मस्त प्रोडक्ट ब्रांड लाने वाली है भैया एक्सवाइजेड लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए लास्ट लाइन में आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या बतानी है, आपके लिखना क्या है। तो आपको जो बेसिकली आंसर जो लिखना है ना वो लास्ट लाइन में रहेगा, बट बेसिकली आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद ही आपको वो आंसर बता जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। ड्राफ्ट द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट में बी फॉर्मुलेटेड बाय राज। हाँ, फर्स्ट चीज, हमें जो दिया गया है मॉड्यूल में, थ्योरी चीज, विजन और मिशन स्टेटमेंट की थ्योरी दी है कि विजन क्या है, मिशन क्या है। बट अब इसमें क्या बोला है कि आप एक ड्राफ्ट करो विजन और मिशन स्टेटमेंट, जो कि जो एक्सवाइजेड लिमिटेड है ना, जो कॉस्मेटिक में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या विजन और क्या मिशन स्टेटमेंट। अब इसका आंसर कभी भी फिक्स नहीं रह सकता। आप आपके, क्योंकि सबका अलग अलग दिमाग चलेगा, सब अलग अलग स्टेटमेंट लिखेंगे, बट आपको ना ये समझना है कि विजन क्या है और मिशन क्या है, उस रिलेटेड ये स्टेटमेंट ड्राफ्ट करें। क्योंकि विजन क्या है, विजन ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर पोजीशन, इट डिस्क्राइब वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लर्न। बराबर है, जो हमने देखा था ये ब्लूप्रिंट है। विजन 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 कहा है, ध्यान में आया, ध्यान में आया, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन की। मिस्टर राज शुड एम टू पोजीशन feel good cosmetic as India's beauty care company. It may be it may have vision to be India's largest beauty core company that improve looks, give extraordinary feeling and bring happiness to people। अब आपका विजन क्या रह सकता है, उनको एक बहुत बड़ी कंपनी बनना है, मल्टीनेशनल कंपनी इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आप कोई भी अगर ऐसा जनरल क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी बनना है उनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, जो वो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है ना, वो नाम चिपका डालने का मल्टीनेशनल, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मिशन क्या है, मिशन डिलाइनेट्स द फर्म बिजनेस इट्स गोल एंड द वेज टू रीच द गोल्स। कि आपको कहाँ जाना है वो वेज बताता है। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, आप हो क्यों, आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, उसका रीजन मिशन बताता है। इट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द कंपनी। ठीक है, मिस्टर राज में आइडेंटिफाई मिशन। अब ये जो 3 मिशन स्टेटमेंट दिए है ना, ये इन्होंने उनके हिसाब से ड्राफ्ट किए। आप आपके मन से भी नए कुछ विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड विजन का मीनिंग समझना, जो कि ब्लूप्रिंट देगा, जो भी आप स्टेटमेंट बनाओगे उससे ध्यान में आएगा कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या रहेगी और मिशन से आप क्या काम कर रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो। अब इसमें राज का जो सीईओ है, एक्सवाइजेड लिमिटेड कॉस्मेटिक में है, तो कॉस्मेटिक के रिलेटेड आपको ये बोलना है। तो आप देखिए इसमें मिशन स्टेटमेंट क्या दिया है, टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक, टू एनहांस द लाइव्स ऑफ पीपल एंड गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड। बराबर, टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स इन एनवायरनमेंट एंड सर्विस, के उन्होंने एक कॉस्मेटिक का ये देखा है कि हम स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हार्मफुल एलिमेंट से। तो मिशन मतलब एग्जिस्टेंस क्या है तुम्हारे फर्म का, कि हम हार्मफुल जो भी एनवायरनमेंट है या फिर सन के रेस के स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काम करते हैं। ये इससे ध्यान में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझना। टू प्रोटेक्ट
सॉरी टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बाबा, जो भी उन्होंने नया ये दिया था ना, क्वेश्चन में दिखाया गया था कि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि इकोलॉजिकली बेनिफिशियल है, और कुछ हर्बल कहा गया, हर्बल विद इट्स प्रोडक्ट आर गुड फॉर स्किन एंड यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स के यूज से वो कुछ नया प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो कि हम हर्बल कॉस्मेटिक कर रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लिखना है बेसिकली विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विजन और मिशन, उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट बनाना है। समझा समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। दोनों किस में काम करते हैं? स्नैक्स में काम करते हैं। यमी हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ये इनोवेटिव ध्यान में आया कि चैप्टर जो भी आपको स्ट्रेटेजी दी गई है, इनोवेशन इनोवेशन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होगी, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना आगे। दिस प्रोडक्ट विल गिव देम गुड सेल, ठीक है। यमी क्या कर रहा है? इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है, नए और उस मस्त पैसा कमा रहा है। हाउएवर टेस्टी फूड विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट। टेस्टी फूड क्या कर रहा है? जो यमी फूड बना रहा है वही सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द यमी फूड, टेकिंग अवे एडवांटेज गेन बाय द फॉर्मर। और टेस्टी फूड क्या कर रहा है? टेस्टी फूड क्या कर रहा है? सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है। जो भी यमी फूड बनाता है उसके सिमिलर प्रोडक्ट टेस्टी फूड बना रहा है। अभी ये क्वेश्चन पढ़ के अगर ये फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करोगे? कोई कोई बच्चा इनोवेटिव प्रोडक्ट से लिख देगा यमी फूड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, आमका ढमका सब चीजें लिख देगा, ठीक है। बट अभी इसमें क्या उनका क्या बोलना है कि टेस्टी फूड जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द, ये जो वर्ड है ना, इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द यमी फूड, इससे आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। क्या भैया ऐसा भी होता है? हाँ जी, इसलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझे समझे। तो ये देखो, यम्मी फूड नए इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। जो टेस्टी फूड है वो जिन रिएक्शन टू द यम्मी फूड बना रहा है, नए उनके हिसाब से सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। देखो, यम्मी फूड्स आर प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव इन अप्रोच। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में अब आपने लिख दिया प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, अब उसका मीनिंग भी लिखना पड़ेगा आपको कि प्रोएक्टिव मतलब क्या, रिएक्टिव मतलब क्या। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? प्लान स्ट्रेटेजी, हम प्लानिंग के साथ पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वेयरएज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? एडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, जो भी सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके चेंज के हिसाब से हम कुछ एक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। द कंपनी स्ट्रेटेजी टिपिकली ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन and financial performance and reaction to unanticipated development and fresh market condition। अब ये तो मैंने पढ़ के बताया, पढ़ के तो आप रट्टा मार लोगे। सुनो 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 सुनो, कंपनी स्ट्रेटेजी क्या है? ये टिपिकली ब्लेंड मतलब एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है? प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल। एक प्रोएक्टिव एक्शन लेता है, कौन? मैनेजर लेता है, किस लिए? कंपनी की मार्केट पोजीशन बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने के लिए। एंड ब्लेंड किस किस का है? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एक्शन लेता है और रिएक्शन लेता है। देखो, रिएक्शन टू द अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन, जो भी मार्केट में अलग अलग एनवायरमेंट में चेंजेस होंगे उससे उसके कुछ रिएक्टिव करता है, रिएक्शन देता है। तो एक ब्लेंड है, ठीक है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग से याद रखो तो कंसेप्ट याद में रहेंगे। इफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट, इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव, ये हमको पता है। बीइंग प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट सच एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट विल गिव यू एडवांटेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कि आप प्रोएक्टिव है मतलब नए प्रोडक्ट दो, प्रोएक्टिव रहो, इससे क्या होगा? आपके कस्टमर को भी आपको एडवांटेज मिलेगा। एट द सेम टाइम क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव intended strategy and then adapting first one piece and then another as circumstances surrounding the company's situation change or better options emerge a reactive or adaptive strategy. This aspect can be accomplished by यमी फूड। उन्होंने वही बताया हुआ है कि यमी फूड नए प्रोडक्ट ये कर रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है और टेस्टी फूड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। ये आपको देख, आप क्वेश्चन पढ़ के तो आपको ध्यान में नहीं आएगा लिखना क्या है, इसलिए आपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने एक और चीज आपके लिए एक स्पेशल चीज की है, मैंने हर एक क्वेश्चन में ना ब्रैकेट में डाल दिया है वो कब कब पूछा गया है। इवन वो स्टडी मैट में भी है तो स्टडी मैट में भी लिखा हुआ है, और कब कब पिछले आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर में कब कब आया हुआ है वो भी रेड में हाईलाइट किया है, सो दैट आपको इजी होगी एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमेश शर्मा हैज अ 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल इन दिल्ली रीजन, ठीक है। 4 ऑफ दिस स्टोर वेर ओपन इन लास्ट 3 इयर्स। उनके रमेश के किस्ते 15 स्टोर है, उसमें से 4 स्टोर लास्ट 3 साल में खुले। ऐसे कितना कंफ्यूज करता है, मुद्दाम से डाला उसने 4 ऑफ दिस स्टोर वेर ओपन इन लास्ट 3 इयर्स। He believes in managing strategically and enjoy significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner
एंड लाइक टिल 4 years बैक मस्त कमा रहा है भैया वो पैसा, किसमें से? रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर सब बेच बूझ के पैसे कमा रहा है विद शिफ्ट टू द परचेज टू ऑनलाइन स्टोर। अब आया ना पंगा, Amazon, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन स्टोर के वजह से सेल्स ऑफ स्टोर केम डाउन टू अबाउट 70% इन लास्ट 4 years। उसकी सेल्स बहुत कम हो गई ऑनलाइन स्टोर की वजह से। अब बोल रहा है एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा, ये मेन क्वेश्चन है, आपको केस स्टडी दे दी, अब मेन क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा इन लाइट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसकी पोजीशन क्या है। आपको क्या लिखना है इसमें? आपको जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो लिमिटेशंस है वो लिखने हैं, और जो लिमिटेशन लिखोगे उसके अलावा विद आपको रमेश शर्मा का भी एक ईच एंड एवरी पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है कि ये लिमिटेशन है स्ट्रेटेजी। उसको लग रहा था मैं स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बट नए नए ऑनलाइन स्टोर्स की वजह से उसका धंधा बहुत ही है, तो आपको जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन है वो लिखने हैं, और रमेश शर्मा के थोड़े थोड़े धंधे के रिलेटेड पॉइंट्स लिखना है। देखो, रमेश शर्मा इज फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट टू कस्टमर टू ऑनलाइन स्टोर while he is using the tools of strategic management they cannot counter all the hindrances and always achieve success, देयर आर लिमिटेशन। उन्होंने क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किया कि वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहा था, पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, हर बार सक्सेस अचीव करे जरूरी नहीं है। तो उसके लिमिटेशन क्या है बताओ भैया? लिमिटेशन हमको सबको पता है, पता है, सो पढ़ो। एनवायरमेंट अंडर विच स्ट्रेटेजीज आर मेड हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, एनवायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट रहता है। Entry of online stores, a new kind of competitor brought a different dimension to selling consumer durable. Online store with their size power could control the market, offers stiff competition to ट्रेडिशनल स्टोर। देखो, एनवायरमेंट हाई कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है, इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने बताया कि ऑनलाइन स्टोर्स जो है उसकी साइज बड़ी है और वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है ना भैया, वो कहीं पूरे ग्लोबल में सेल कर सकता है। आपके स्टोर एक स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक एरिया में कंस्टेंट रहेगा ना, बट ऑनलाइन तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंटरनेशनली सेल करेगा, तो वो बहुत अच्छा कंपटीशन देगा। ये आपको इसमें लिखना है, समझा क्या? कैसे ड्राफ्ट हो रहे हैं आंसर, देखो याद रखो। Another limitation of strategic management, it is difficult to predict how things will shape in the future. Ramesh Sharma, although managing strategically, failed to see how online store will impact the sales. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर का, तो रमेश शर्मा को ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कि ऑनलाइन स्टोर क्या कर, कितना इम्पैक्ट और करेंगे, और सेल बढ़ाएंगे, कम करेंगे, क्या होगा, और ये नहीं कर सकता प्रेडिक्ट। ऑल्दो एसएम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बराबर ही शुड कंटिन्यू टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली द चैलेंजिंग टाइम रिक्वायर मोर एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट, ठीक है ना? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आज लगा लिया और कल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो उसने स्ट्रेटेजिकली ही मैनेज करना चाहिए, बट उसको और स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए और एफर्ट्स लेने चाहिए उसको टाइम टाइम पर। Strategic management is a costly. Ramesh Sharma may consider engaging experts to find out preference of the customer and attune his strategy to better serve them in a customized manner. Such customized offering may be difficult to match by the online stores. उन्होंने कॉस्टली में जो मॉड्यूल में भी यही एक्सप्लेन किया है कि कॉस्टली क्यों है, क्योंकि आप एक्सपर्ट इन्वॉल्व करोगे और एक्सपर्ट को आपको पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देने पड़ेंगे, सेम कॉस्टली है। रमेश शर्मा एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके आप आपकी स्ट्रेटेजी ऐसे कस्टमाइज करो कि आप ऑनलाइन स्टोर को भी मात दे दो। The store owned by Ramesh Sharma are much smaller than the online store. It is very difficult for him to visualize how online store will moving strategically. ये एक्चुअली आपके इसमें नहीं है मॉड्यूल में पॉइंट, बट पढ़ के ध्यान में रखो। आप एडिशनल भी ऐसे पॉइंट लिख सकते हो कि आपकी रमेश शर्मा जो है उसकी स्टोर्स की साइज कम है कंपेयर टू ऑनलाइन, ऑनलाइन ग्लोबल में सर्व करेगा इसलिए। और इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये जो हमने सेकंड पॉइंट दिखा था ना कि वो सेल्स को इम्पैक्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन स्टोर, सेम ऑनलाइन स्टोर क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी यूज करेंगे ना, तो वो स्ट्रेटेजी क्या यूज करेंगे ये रमेश शर्मा को अंदाज लगाना, ये विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये एक लिमिटेशन है। तो आप तो हाईली एनवायरमेंट ये लिख सकते हो, आप एक और लिख सकते हो प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, बट आपको रिएक्टिव स्ट्रेटेजी भी यूज करनी पड़ेगी, ये भी लिख सकते हो, बट इट इज नॉट इन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जो लिमिटेशन है वो लिखना, और इन एडिशन पॉइंट आपको आता है तो वो भी लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ केस स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Dharam Singh, the procurement department head of Cyclix, a mountain biking equipment, was recently promoted to look after sales department along with the procurement department. धर्म सिंह बंदा है जो सेल्स डिपार्टमेंट देखता है, अब उसको प्रमोशन दिया है कि तू सेल्स भी देख ले, प्रोक्योरमेंट भी देख ले, परचेज भी कर ले, सेल भी कर ले, मजे कर तू। His senior at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure implementation of policies and strategy to best of his capacity। कि ऊपर के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उस पर खुश है
क्योंकि उसकी जो लीडरशिप है, वो जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करता है, वो जो मैनेज करता है, उसमें वो उसकी अच्छी ये है, क्या बोलते हैं, क्वालिटी है। तो ऊपर के लोग जो भी है मैनेजमेंट, वो खुश है। तो implementation strategy to best of his capacity but have never involved him in decision making for the company। अभी ये क्वेश्चन पढ़ के भी आपको ध्यान में आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बट लास्ट में क्या देखा है, लास्ट में देखो वो he would ensure the implementation of policy and strategy to best of his capacity but never involved him in decision making। देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज किए थे, कॉर्पोरेट लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल के लोग वो धर्म सिंह को यूज नहीं करते, सॉरी धर्म सिंह को इन्वॉल्व नहीं करते डिसीजन मेकिंग में। अभी धर्म सिंह बंदा सेल्स और प्रोक्योरमेंट दिखाता है, तो वो फंक्शनल लेवल का हो गया। आई यू एग्री, फंक्शनल लेवल का बंदा हो गया। तो कॉर्पोरेट लेवल के लोग फंक्शनल लेवल के लोगों को डिसीजन मेकिंग में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। बट आपका क्या ओपिनियन आता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पॉज करके बताना। तो आंसर इज लेना चाहिए। लाइक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने स्ट्रेटेजीज और डिसीजन मेकिंग करने के लिए फंक्शनल लेवल के बंदों को, फंक्शनल लेवल के मैनेजर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आंसर पढ़ते हैं। फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी। क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, वो डाउन टू द अर्थ काम करते हैं ना, नीचे लेवल पे। तो कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उनका, फंक्शनल मैनेजर का। तो उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो ऊपर के जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को नहीं रहती है, उनको पहुंचाना पड़ता है, उनको मालूम गिरना पड़ता है, क्योंकि फंक्शनल लेवल के नीचे के कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। दिस इज सो बिकॉज फंक्शनल मैनेजर लाइक धर्म सिंह आर क्लोजर टू द कस्टमर। देखो सेम चीज बोली वो, कस्टमर, सप्लायर, ऑपरेशन देन द टिपिकल जनरल मैनेजर। सीधी बात है ना भैया। Functional manager may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company. Thus, it is important for general manager to listen closely to the ideas of their functional manager and involve them in decision making. An equally great responsibility for manager at the operational level is a strategy implementation। बराबर है, मैनेजर का ऊपर का लोगों का काम ही रहता है कॉर्पोरेट लेवल का कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो। The execution of corporate and business level plan, and if they are involved in formulation, the clarity of thoughts while implementation can benefit to जो भी मैनेजर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर की जो भी एक्सपेक्टेशन है कि हम ऐसा ऐसा हम स्ट्रेटेजी क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी भी फंक्शनल लेवल मैनेजर के लोगों को होगी। तो उनको इन्वॉल्व करो डिसीजन में। Thus, the approach of cyclic corporate management is not right। उनका अप्रोच सही नहीं है। They should involve धर्म सिंह as well as other functional manager to in strategic management। क्या करो, आपके जहाँ पे नोट्स है ना, नोट्स में लिख दो कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने फंक्शनल लेवल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये एक जनरल चीज हो गई, क्योंकि फंक्शनल लेवल का बंदा कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ बहुत जुड़ा रहता है, वो नए नए स्ट्रेटेजी, नए नए आइडिया दे सकता है। और फंक्शनल लेवल मैनेजर को एक ये रह सकती है, क्या रह सकती है, फंक्शनल लेवल मैनेजर को क्लैरिटी रहेगी कि आपके ऊपर के जो लोग हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन। ठीक है, समझा सर, समझा। ऐसे आंसर लिखने हैं, ऐसे आंसर ड्राफ्ट करेंगे। मेरी बात सुनना, ये कोई नहीं कराएगा, कोई कोई आपको क्वेश्चन रिवीजन नहीं कराएगा, और आप खुद भी नहीं करते हो। तो प्लीज 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 क्वेश्चन, ये वीडियो अच्छे से देखो, क्वेश्चन रिवीजन करो, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करना है आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक और चीज क्या करोगे आप, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगले नेक्स्ट वीडियो बनाने में। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। एबीसी लिमिटेड इज इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड अपैरल्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। बाप रे, बहुत वाइड ही रेंज में बिजनेस में है, अलग 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 अपैरल में है, फर्नीचर, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे बिजनेस में। द कंपनी इज लुकिंग टू hire a suitable CEO। consider yourself as a HR consultant। ओके, नहीं भैया, हम सीए के हिसाब से ही देखेंगे, जस्ट किडिंग। आपको एक HR कंसल्टेंट समझ लो। फॉर एबीसी लिमिटेड you have been assigned the task to enlist the activities involved with role of CEO। name the strategic level that this role belong to and enlist the activities associated with। अगर आपको सीईओ ये वर्ड देखते ही ध्यान में आना चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का बंदा है भैया। ये इसमें भी दिया हुआ है, मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है, सीईओ बंदा कॉर्पोरेट लेवल का है। तो क्या पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेम द स्टैटिक्स लेवल, कॉर्पोरेट लेवल का होगा, और उनके रोल लिखने हैं, मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी। आंसर पढ़ते हैं। द रोल ऑफ सीईओ pertains to corporate level, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीईओ एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। सीईओ भी आता है और अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव आता है। दिस इंडिविजुअल ऑक्यूपाई द एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। उनका काम है डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीईओ आता है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव आता है, डिसीजन मेकिंग उनका काम है। अब इनके रोल में क्या आता है,
देखो, रोल ऑफ सीईओ, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या क्या आता है। सबने पहले इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इनका काम रहता है स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना। देखो, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी दैट स्पैन द इंडिविजुअल बिजनेस, क्या काम है, पहला काम है फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेटेजी। फिर वो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसकी वो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो बराबर बिजनेस में अप्लाई हो रही है कि नहीं, वो भी देखना। ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसी करना, देखना बराबर तो चल रहा है ना भैया, बराबर तो स्ट्रेटेजी लग रही है ना। फिर ये दो तो स्ट्रेटेजी के रिलेटेड हो गए, और तो जो विजन और मिशन है वो भी डिफाइन करना इनका काम रहता है, कि मिशन, गोल्स, विजन ये बनाना भी इन लोगों का काम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, मिशन की ही डेफिनेशन है। डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन। उसके बाद एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज जगह जगह पे एलोकेट करने हैं अमंग डिफरेंट बिजनेस, हर अलग अलग बिजनेस में रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। प्रोवाइडिंग अ लीडरशिप, बड़े लोग हैं तो लीडरशिप तो काम रहेगा ही रहेगा, कॉर्पोरेट लेवल है तो लीडरशिप रहेगा ही रहेगा, लीडर बन के चलेंगे। इंश्योर दैट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी विच कंपनी परस्यू आर कंसिस्टेंट विद मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, जो भी स्ट्रेटेजी परस्यू कर रहे हैं ना वो कंसिस्टेंट चाहिए। और मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, सुनो 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 सुनो। पहली चीज तो आप अगर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल आए तो पहले लिखोगे आप स्ट्रेटेजी बनाना इनका काम है, स्ट्रेटेजी बने तो देखना भी पड़ेगा, ओवरसी करना भी इनका काम है। थर्ड, मिशन और गोल्स बनाना इनका काम है। मिशन ध्यान में आए तो सर व्हाट बिजनेस आर वी बी इन, वो भी डिटरमाइन करना इन लोगों का काम है। 4 पॉइंट हो गए, याद हो गए सर। और क्या करोगे, रिसोर्सेस एलोकेट करोगे, हाँ रिसोर्सेस एलोकेट करोगे, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, बड़े लोग हैं तो लीडर तो रहेंगे ही रहेंगे, तो लीडरशिप, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एक और पॉइंट है। एक तो कंसिस्टेंट भी रखना चाहिए स्ट्रेटेजी, तो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, और बिजनेस का जो पैसा है ना डाइवेस्टमेंट करना, एक्विजिशन करना, ये भी इनका काम रहता है। तो ये सीईओ, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के लोगों के काम है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आरटीपी में भी आया हुआ है, शायद मुझे याद नहीं, बट आरटीपी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार के। तो अच्छे से करना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल बता। इसमें तो कुछ घुमा के पूछा ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम रहता है, बट अगर आ गए तो आपकी चांदी ही चांदी है। जो हमने ऊपर देखा था सेम है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के क्या क्या रोल है यहाँ याद कर लिए, ये क्वेश्चन भी हो गए, टिक मार दो, 6 क्वेश्चन हो गए सर। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ये तो क्वेश्चन ऐसे का इतना फेवरेट है, इतने बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए आप, एमटीपी में पूछा गया है, मार्च 21 में पूछा गया है, पास्ट पेपर में भी पूछा गया है, नवंबर 18 आरटीपी, मई 18 नवंबर 20, और ओल्ड और न्यू स्टडी मटेरियल सब में है ये क्वेश्चन, ऐसे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम तो करके ही जाएंगे ना सर, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे भैया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होने चाहिए। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मीनिंग बताओ, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का मीनिंग बताओ। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, organization will analyze possible environmental scenarios and create strategic framework after proper planning and set of procedure and work on the strategy in a predetermined manner. However, in reality, no company can forecast. No company can forecast. ठीक है, ये मैंने जो मेरी नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा बहुत ही थेरेटिकल दिया है, मैंने नोट्स में पॉइंट वाइज सेग्रीगेट किया है। ये जो मैंने बनाए हुए मेरे नोट्स है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में वहां मिल जाएंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब प्लान स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव मतलब एडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। हाँ, इन प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एनालाइज करेगा पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियो और एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजी बनाएगा आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट ऑफ प्रोसीजर, एक स्ट्रेटेजी बनाएगा आफ्टर प्लानिंग सेट ऑफ प्रोसीजर के बाद, और ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, एक स्ट्रेटेजी बनाएगा, इसको हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बोलते हैं। However, in reality, no company can forecast both internal and external environment. सही बात है ना भैया, कोई कंपनी बहुत चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर 100% एनालाइज नहीं कर सकती, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोविड 19 का जो भी सिनेरियो है था, कभी हमको लगा ही नहीं ना लॉकडाउन हो सकता है, तो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान इन एडवांस, सब कुछ एडवांस में प्लान नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट मूव्स ऑफ राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, के राइवल फर्म कैसे ये करेगा, क्या स्ट्रेटेजी यूज करेगा, उसका आगे की क्या मूव रहेगी, आगे की क्या स्टेप रहेगी, ये हमें एनालाइज करना समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कंज्यूमर का, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को
आजमाएगा, कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ये भी कभी कभी एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जो भी टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी एआई आ रहा है, तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ हमें इवॉल्व होना पड़ता है। ये भी एक प्लान स्ट्रेटेजी को एक निगेटिव फैक्टर है, क्योंकि हमको नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमको स्ट्रेटेजी हमें चेंज भी करनी पड़ सकती है। देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डेविएशन बिटवीन व्हाट वाज विजुअलाइज एंड व्हाट एक्चुअली हैपन। जो हमने सोचा था और क्या हो गया, ये इसमें डेविएशन हो सकता है, इसमें सिग्निफिकेंट डेविएशन है, सिग्निफिकेंट डेविएशन हो सकता है। So, reactive strategy triggered by changes in the environment and provide ways and mean to cope with the negative factor or take advantage of emerging opportunities। कि बाबा एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, और चेंजेस इन एनवायरनमेंट जो भी हो गए, इससे इधर आपको कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बेसिक हो सकता है ये भाई। क्योंकि कोविड-19 जब आया था, लॉकडाउन हुआ था, कोई कोई लोगों ने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी, कोई किस किस ने ऑनलाइन टीचिंग या फिर ऑनलाइन और भी चीजें स्टार्ट की, या फिर किसने इधर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, शेयर मार्केट की, ये हालांकि बहुत ज्यादा लोग लॉस में गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट किसी ने नई नई चीजें ट्राई की है। तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको आ सकती है अगर एनवायरनमेंट में फैक्टर चेंज हो गए तो बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव चाहिए और पार्टली रिएक्टिव चाहिए। आपको ये लिखना है क्यों चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ प्लान नहीं कर सकते प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement are correct and which are incorrect? Give the reason in brief for your answer. Correct, incorrect बताना है, ठीक है। Every strategic move is the result of proactive planning। अरे सर ये क्या पूछ लिया यार, सब strategic move proactive planning का रिजल्ट रहता है क्या? बताओ भला पॉज करके वीडियो। आंसर इज इनकरेक्ट। के कुछ ना कुछ अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर रहे आ सकते हैं कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान, वही 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 उन्होंने एक्सप्लेन किया है नीचे देखो। इन बिजनेस थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेट और प्लान फॉर व्हेन द मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। क्या लिखा है भाई साहब, जबरदस्त। और सम एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजी हिट्स अ स्टोन वॉल, सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये बेसिकली ना थोड़ा इंग्लिश में ही थोड़ा भयंकर इंग्लिश वर्ड्स यूज करके लिखा है, बट सीधी बात है, आप आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपको ये वर्ड्स की आदत हो, आपको एक आदत लग जाए कि कैसे है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, वो एक आदत होने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हाँ, ये इनकरेक्ट है, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव रहना चाहिए। हम हर चीज एंटिसिपेटेड प्लान नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड टर्न आ सकता है, कुछ कुछ कंपनी की स्ट्रेटेजी को हिट हो सकता है, कुछ स्टोन, कुछ वॉल हिट हो सकता है कंपनी की स्ट्रेटेजी को, तो हमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, जस्ट जो कि आपको याद रखने के लिए कि हम कुछ ना कुछ रिएक्टिव रिएक्शन लेने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ 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 हाँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन कीजिए। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको गलती करनी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन के ये आपके हाथ के मार्क्स है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, बता दो पापा इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। आपको दिए गए इम्पोर्टेंस आपको वो डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। चलो आंसर पढ़ते हैं। Importance of strategic management. SM is very important for the survival and growth for the business organization in dynamic business environment. Other major benefits, SM बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा लिखा है और उसके बाद में बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है। पहला बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। सही बात है भैया। इन डीलिंग विद फ्यूचर इट फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद द vagaries of environment and remains adaptable with the turbulence on uncertain future. Therefore they are able to control their own destiny। कि आपको प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव रहने के लिए बोलता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली जाओगे तो आप प्रोएक्टिव रहो रेदर देन रिएक्टिव। ये इंपॉर्टेंस है, ये बेनिफिट है ये सब का स्ट्रेटेजी बनाने से। इट प्रोवाइड बेटर गाइडेंस टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। एक गाइडेंस देता है। ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर बिजनेस डिसीजन। एक फ्रेमवर्क देता है बिजनेस डिसीजन के लिए, एंटरप्राइज बिजनेस डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस प्रोडक्ट, जो भी बिजनेस डिसीजन रहेगा उसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करता है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू द फेस फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन कैसे फेस करेगी, फ्यूचर कैसे फेस करेगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे फेस करना है, और पाथ फाइंडर, एक पाथ फाइंडर की तरह ये काम करता है। जैसे पिछले इसमें रहते थे ना गुरुदेव गुरु, ऐसे हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो आपको पथ प्रदर्शित करता है। क्या भैया क्या वर्ड यूज किया है, वाह 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 वाह। चलो
organization are able to identify the available opportunity and identify the ways and means and how to reach them. It serves as a corporate defense mechanism against mistake and pitfall. It helps organization to avoid costly mistake in product market choices or investment. ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर कोई आपके मिस्टेक्स हुई, कुछ आपके पिटफॉल्स हुए, कुछ आपके गलतियां हो गई, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह की गलतियां हुई, हम आप गलतियों को अंदर नहीं आने देंगे। एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इवॉल्व सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि कुछ टाइम के बाद जो कि ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करना, तो वो इवॉल्व करता है। इसका एक मैंने चार्ट बनाया था, आपने मेरे रिवीजन वीडियो में भी देखा होगा, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि वो जो चार्ट है उससे आपके ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये चार्ट आपके इसमें नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प करता है कि प्रोएक्टिव बनो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, और सेकंड फेस फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, पथ प्रदर्शित करो, इसको ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। सेकंड, मैनेजमेंट को क्या हेल्प करता है सर, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिफाइन करने के लिए क्या गोल्स और मिशन, और क्या एक और चीज करता है, डेवलप करता है कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन सब में बिजनेस का क्या फायदा है, बिजनेस का दो फायदे, एक तो लॉन्गेटिविटी बढ़ती है और सेकंड फ्रेमवर्क बनता है बिजनेस डिसीजन, प्रोडक्ट्स बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, मार्केट्स के रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं मैंने, इससे आपको वर्ड आपके वर्ड्स में आप सेंटेंस ड्राफ्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट बेनिफिट्स अक्रूड बाय फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर आप ये आपको पता है, आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, आप चैप्टर ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, इसलिए आप ये क्वेश्चन देख के आंसर कर पा रहे हो। बट जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड द सच क्वेश्चन इज कमिंग इनटू योर एग्जाम कि व्हाट बेनिफिट्स अक्रूड बाय फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग। कुछ आधे बच्चे तो सोचेंगे अरे क्या है ये क्वेश्चन, तो बेनिफिट्स अक्रूड बाय स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है बाबा, ध्यान में नहीं आया। ऐसे खिलती है ऐसे कि वो वर्ड्स को घुमा रही है। उन्होंने क्या बोला, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताओ। इसलिए ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको ध्यान में आएंगे कि क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। आप एग्री करते हो ना। हाँ ठीक है, चलो कि बेनिफिट्स क्या है, जो हमने ऊपर देखे वही बेनिफिट्स है, जो मैंने आपको चार्ट से दिखाया वही बेनिफिट्स है। इन्होंने थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा मिसमैच करके, थोड़ा सा मिक्सचर करके बताया गया है, तो सेम है, पढ़ लेना लगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कमल स्वीट्स कॉर्नर अ वेरी पॉपुलर स्वीट्स, सॉरी ये वर्ड गलती से आ गया, कमल स्वीट कॉर्नर अ वेरी पॉपुलर स्वीट्स शॉप इन रांची, स्वीट्स की दुकान है भैया, was facing a tough competition from a branded store of packaged sweets, अच्छा एंड इम्पोर्टेड गुड्स, तो उसको कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रहा है भैया। द ओनर्स रियलाइज दैट देयर बिजनेस रिड्यूस बाय 50% इन लास्ट 6 मंथ, बाप रे बहुत ही बहुत ही गंदे हाल हो गए इनके, क्योंकि 50% बिजनेस रिड्यूस होगा इनका 6 महीने में ही। एंड दिस क्रिएटेड अ स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट, सीधी बात है ना, ऑब्वियसली होगा। टू फाइंड अ सॉल्यूशन दे कंसल्टेड अ बिजनेस कंसल्टेंट, क्यों है बिजनेस कंसल्टेंट, आप हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कंसल्टेंट, सीए आप हो कंसल्टेंट, आप बताओ क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू हेल्प देम डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू फाइट अ कंपटीशन, स्ट्रेटेजी बताओ हमको कंपटीशन से बचना है और सस्टेन देयर सेंचुरी ओल्ड फैमिली बिजनेस। द बिजनेस कंसल्टेंट एडवाइज देम टू इनोवेट अ न्यू स्नैक फॉर द पब्लिक एंड मार्केट, क्या बोले कि बाबा आप नया कुछ तो प्रोडक्ट लाओ जो कि पब्लिक और मार्केट को पसंद है। उन्होंने क्या लाया, ट्रेडिशनल, उन्होंने लाया आइडिया एंड डेवलप न्यू स्नैक कॉल्ड दही समोसा, दही समोसा बोल के नया ये लाया उन्होंने स्नैक, which very quickly become popular amongst the public and it help regain the lost business of the कमल स्वीट कॉर्नर। तो उन्होंने नया प्रोडक्ट लाया जिससे उनका जो भी 50% सेल्स ये हुआ था, मार्केट उनका जो मार्केट गिरा था, 50% सेल्स जो गिरी थी, उन्होंने फिर से नया प्रोडक्ट लाके वापस ये कर लिया, गेन कर लिया, रिगेन कर लिया। So one of the very crucial importance of strategic management was used by the business consultant to help the owners of the Kamal Sweets Corner. Which one could be it? Also, was this a strategy reactive or proactive? According to you, who are more beneficially in general parlance? क्या पूछा है भैया, उन्होंने पहले केस स्टडी दी और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन पूछे। अब उसमें से पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस कंसल्टेंट ने कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंस यूज किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जो ये स्ट्रेटेजी बने।
आपको क्या लगता है कौन सा यूज किया होगा? आंसर मत देखो, थिंक करो कि इंपॉर्टेंस ध्यान में लाना, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है उसमें से उसने कौन से लिया। अब इंपॉर्टेंस अपन ने देखे थे, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, ये तो नहीं लग रहा है। फेस फ्यूचर है ना, ये भी नहीं लग रहा है। गोल्स एंड मिशन, इसका कोई है नहीं। डिफाइन कोर कॉम्पिटेंसी, ये हो सकता है सर। लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, ये भी हो सकता है। ये फ्रेमवर्क, ये तो नहीं हो सकता है। तो आपको ये दोनों लग रहे हैं ना, तो दोनों कोट करके आ जाना। बट इन दोनों में से भी ये थोड़ा सा ज्यादा ये लग रहा है कि डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आपके बिजनेस में कुछ आप नया ये लाओ, इनोवेशन, कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करो, इससे आपका बिजनेस कुछ यूनिक वजह से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। आंसर पढ़ते हैं। The strategy used here was developing a competitive advantage by a product which helped commerce switch corner regain their lost business. उन्होंने वही लिखा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने के लिए डेवलप करो, इससे आपका बिजनेस आपका वापस आ जाएगा। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस कम एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एडवांटेज भी लिखा, बेनिफिट, इंपॉर्टेंट, एडवांटेज सब पूछ सकते हैं। दैट इज हेल्प टू डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी and competitive advantage to overcome the competition. This strategy was a reactive strategy. अब सेकंड आंसर बोला उन्होंने कि रिएक्टिव है क्या प्रोएक्टिव है? रिएक्टिव है, सीधी सी बात है। वो कंपटीशन ये कर रहे थे, कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो उन्होंने उन कंपटीशन के फेस से कुछ अडॉप्टिव रिएक्शन लिया, तो ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हुई। Wherein the owners saw their business fall to 50% of revenue and then seeking a strategic advisory. They did not plan proactively as to when the new shops were already opening. They reacted only when the business started to lose up. Generally, it is always beneficial to develop a strategy proactively so that deep in the business is small and manageable. And even if they are huge, the management has a ample time to fix it. अब जो लास्ट दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू यू हु आर मोर बेनिफिशियल इन जनरल जनरल पार्लेंस, इन्होंने क्या बोला है देखो। यहाँ पे जो आईसीआई ने भी लिखा हुआ है कि जो कमल स्वीट्स था, उसको नए शॉप जो बन रहे थे पैकेज स्वीट्स के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसका जब बिजनेस गिरा, तब उसको झटका लगा, तब वो स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट में आ गया, तो उसको स्ट्रेस बढ़ने लगा। क्यों? जब उसका बिजनेस 50% 50% से कम हो, तो तब उसने रिएक्शन लिया, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी ये की कि उसने फिर बिजनेस कंसल्टेंट के पास गया, उससे एडवाइस ली, और उससे फिर उसने नया प्रोडक्ट लाया। सो जनरली कौन बेनिफिशियल रहता है? जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करता है। जो जनरली इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिवली। आप स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिवली डेवलप करते हो तो वो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। So that the deep in the business is small and manageable, even if they are huge, management has ample time to fix it. कि कोई प्रॉब्लम भी आए बिजनेस में, वो मैनेजेबल रह सकती है, और मैनेजमेंट के पास थोड़ा सा टाइम रहेगा उसको टैकल करने के लिए। तो जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करेगा उसके लिए बेनिफिट्स रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। ठीक है, समझा? ये थोड़ा अतरंगी है, याद रखना। थोड़ा सा घुमा के पूछा है, या फंसते थे, 100% आप फंसते थे। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट टास्क आर परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर? हाँ सर, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजर कौन है? देखते देखते स्ट्रेटेजिक मैनेजर। स्ट्रेटेजिक मैनेजर मैं बोलूँ आपको, स्ट्रेटेजिक मैनेजर ना, ये जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है क्या, उनको ही उन्होंने वर्ड यूज किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजर। देखो नीचे आंसर पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी मैनेजरियल प्रोसेस थी, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी मैनेजरियल प्रोसेस है। सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्सेस फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हाँ, क्या बोला है? बहुत ही भारी बोला है। अरे कुछ नहीं, कुछ भारी नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है? मैनेजरियल प्रोसेस है, कुछ अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं बेसिकली। वही थोड़ा सा घुमा घुमा के उन्होंने मस्त पैकी पान मसाला लगा के डेफिनेशन बना दी। तो तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो? मैनेजरियल प्रोसेस है, 4 अल्टरनेटिव में से एक आपको चूज करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है। Decision may be operational, that is which relate to general day-to-day operation. They may be also in strategic in nature. ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। डिसीजन कैसा रखता है? ऑपरेशनल रह सकता है, या आपके डे टू डे ऑपरेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है आपका डिसीजन क्या लोगे। आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, तो आप ये तो डिसीजन नहीं लोगे कि मैं टेक्नोलॉजी बदल दूं, क्योंकि आपके ऑपरेशन में वही टेक्नोलॉजी यूज रहती है और वो ऑलरेडी एडवांस है, तो आप किसी और टेक्नोलॉजी में स्विच करने का सोचोगे ही नहीं। तो इट इज ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इन नेचर रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज एंड ग्लू, strategic decision encompass the definition of the business product to be handled, market to be served, function to be performed, and major policy needed for the organization to execute this decision to achieve strategic objective। ये ओल्ड ये समय था, बट पढ़ लेना, इनके आईसीआई ने पूछ लिया तो पढ़ लेना। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है कि आप प्रोडक्ट्स कैसे हैंडल करते हो, मार्केट में कैसे सर्व करते हो, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हो,
मेजर पॉलिसीज क्या क्या है, तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिसीजन के इसमें आता है, तो याद रखना, इतना कुछ टेंशन नहीं लेना, याद रखना छोटी मोटी चीजें। प्राइमरी task of the strategic manager is conceptualizing, designing and executing company strategy। जो कॉर्पोरेट लेवल के काम है ना, वही है स्ट्रेटेजिक मैनेजर। For this purpose, his tasks include define mission and goal, determining what business it should be in, allocating resources, formulating and implementing strategy, providing leadership for the organization। सर ये तो पढ़ा, ये तो याद किया है अभी। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल क्या है, यही है। सीईओ का रोल क्या है, यही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजर का रोल क्या है, यही है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे नोट्स में कहाँ जाओगे, आपके नोट्स में जाओगे, और जहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर लिखा हुआ है ना, उसके रोल जो लिखे हुए हैं, वहां पे आप धीरे से स्लैश करके स्ट्रेटेजिक मैनेजर लिखोगे। अगर यहाँ पे आपके नोट्स में रोल, आपके पास जो भी नोट्स रहेंगे, या फिर मेरे नोट्स रहेंगे, या फिर मॉड्यूल रहेगा, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे स्लैश करोगे और स्ट्रेटेजिक मैनेजर लिख दोगे। सो दैट जब भी आप पढ़ोगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर के टास्क भी यही है, ये लिख देना। वाह वाह, समझे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्वेश्चन रिवीजन का इंपॉर्टेंस है। इससे आपको ध्यान में आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. A business organization cannot plan all their strategy in advance. Often need to blend plan strategy with reactive strategy. Do you agree with the statement? हमने ऊपर ही देखा था। Yes, we are agree with the statement कि blend होना चाहिए proactive as well as reactive strategy का। ठीक है। Yes, a business organization cannot always plan all the strategy in advance. Often need to blend plan strategy with reactive strategy. In plan strategy, organization will analyze possible environmental scenario and create a strategic framework after proper planning and set of procedure and work on this strategy in a predetermined manner। ठीक है, हमने देखा था ऊपर कि planned strategy रहनी चाहिए। However, in reality, no company can forecast both internal and external environment। बराबर है, सब कुछ प्लान एडवांस में नहीं रह सकता है। एंटिसिपेटेड मूव्स, राइवल फर्म्स के, कंज्यूमर बिहेवियर के, टेक्नोलॉजी के, हम ये नहीं कर सकते, एंटिसिपेट अंदाज नहीं लगा सकते इसका। देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट डेविएशन, व्हाट वाज यूजुअल एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ये हमने ऊपर ही देखा था, सेम चीजें, सेम रिपीट चीजें एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आल्सो डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हा, कितने बार पूछा ये क्वेश्चन, वाह 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 वाह। The strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve success for an organization. Do you agree with this statement? Give argument in support of your answer। अगर ऊपर का क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और नीचे का डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ना, तो आपको इजीली ध्यान में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वो अभी जो रट्टा मार के गए होंगे ना, इनको ध्यान में नहीं आएगा क्या है। अब अगर अंडरस्टैंड ले रहे हो ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरे हिंड्रेंसेस ये नहीं करता है ऑलवेज, और सक्सेस ऑलवेज अचीव करे इसकी श्योरिटी नहीं, मतलब ये लिमिटेशन पूछ रहा है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में आनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरे सक्सेस अचीव करेगा जरूरी नहीं है। गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको लिमिटेशन लिखने पड़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ये बोल रहा है वो। अब आप क्या करोगे, आपके नोट्स में जाके आप क्या करोगे, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जहां लिखा हुआ है ना, उसके यहाँ पे स्लैश करोगे। हिंड्रेंसेस भी आया तो भी आप वही आंसर लिखोगे। याद आया, ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको क्वेश्चन रिवीजन से ध्यान में आएगी, आपको नोट्स पढ़ के नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आपको याद करा देता हूँ। द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजरियल प्रोसेस है। ये मैनेजरियल प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट बनाता है, तो मैनेजरियल प्रोसेस हुआ ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, implementing and evaluating the strategy and initiating corrective adjustment where deemed appropriate। मतलब सुनो मेरे पास, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, मैनेजरियल प्रोसेस है। उसमें क्या करता है, आप क्राफ्ट करते हो, क्या क्राफ्ट करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो। क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप क्या करते हो, विजन मिशन भी बनाते हो, और जहां पे करेक्टिव एडजस्टमेंट करता है वो भी करते हो। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग से याद हुई है, रट के नहीं, समझे, अंडरस्टैंडिंग से याद हुई, तो ऐसे ही लर्न करना है। लिमिटेशन जो हमने ऊपर ही देखे थे, लिमिटेशन क्या क्या है, एनवायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस है, और कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल, और एज ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली। तो सेम लिमिटेशन है जो हमने ऊपर देखे थे, आप लगे तो एक बार पढ़ लेना हेडिंग वाइज, आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। 3 लेवल्स कौन कौन से हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। अब डिफरेंसेस पूछा है, डिफरेंस तो लिखा हुआ नहीं है ऐसे जनरली, बट अभी क्या करना है आपको, आपको तीनों लेवल एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, वो लेवल एक्सप्लेन करो। बेसिकली इट वाज ओनली द डिफरेंस। ठीक है, a typical organization is a multi-divisional organization that competes in several different businesses. It has a self-contained division to manage each of these. There are 3 level of strategy in management of business: corporate, business and functional। 3 लेवल है, 3 लेवल लिखना है। कॉर्पोरेट लेवल क्या है, जिसमें सीईओ आएगा और टॉप एग्जीक्यूटिव है, हमने ऊपर ही देखा था, जो डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं।
द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, पूरा रोल डाल दो, आपको याद है, कुछ ये नहीं है कि क्या क्या रोल है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के, सेम ये वही वही चीजें रिपीट हुई है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल मैनेजर। अब कॉर्पोरेट लेवल ऊपर का, जो बिजनेस लेवल पे आता है, हर एक इंडिविजुअल बिजनेस का वो बिजनेस मैनेजर देखता है इंडिविजुअल बिजनेस का। उसमें अब बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कंटेंट डिवीजन विद इन ओन फंक्शन, एक खुद की सेल्फ कंटेंट डिवीजन है बिजनेस यूनिट, उसको हम एसबीयू बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। दिस स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर, हेड ऑफ द डिवीजन, इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। जो भी कॉर्पोरेट लेवल के लोगों के जो भी स्टेटमेंट रहेंगे उनको एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी में बदलने का काम इन लोगों का रहता है। तो जो भी आपके बिजनेस में फाइनेंस, अलग अलग फंक्शन रहेंगे, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, अलग 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 फंक्शन का हेड जो रहेगा वो बिजनेस मैनेजर रहेगा। और जो इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन रहेंगे ना, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, इन अलग अलग फंक्शन के जो हेड रहेंगे, जो अलग अलग फंक्शन संभालेंगे, सिर्फ वो फंक्शनल मैनेजर होंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Functional level manager are responsible of specific business function or operations such as human resource, purchasing, product development, customer service, and so on. Thus, a functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas general manager oversee the operation of whole company or a division. Functional level एक particular एक sphere उनका particular function के related है, बट जनरल मैनेजर, बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा है, वो उनको पूरे कंपनी, जनरल मैनेजर में दोनों भी आएंगे, बिजनेस और कॉर्पोरेट, जो को उनको एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल, एज अ बिजनेस, एज वेल एज अ कंपनी, एज अ डिवीजन, और एज वेल एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन उनको देखना पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन विजन और मिशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्टिंग्विश करो, विजन क्या है और मिशन क्या है। मिशन टेल्स यू दैट द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टेंस बताता है मिशन। और विजन क्या बताए, ब्लूप्रिंट है, आपकी फ्यूचर पोजीशन बताता है। इट डिफाइन द कस्टमर ऑन द क्रिटिकल प्रोसेस, इट इन्फॉर्म्स यू द डिजायर लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। ऑन द अदर हैंड, विजन स्टेटमेंट आउटलाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी। अब इट्स अ ब्लूप्रिंट, it is a source of inspiration, it provide a clear decision making criteria. A mission statement can resemble a vision statement in a few companies, but that can be grave mistake. It can confuse people. इन्होंने क्या बोला, एक बहुत मस्त लाइन लिखी है कि मिशन स्टेटमेंट रिजेंबल करता है, मतलब सिमिलर रहता है कुछ कुछ कंपनी में विजन और मिशन, बट इससे क्या होती है मालूम है क्या, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इट्स अ ग्रेव मिस्टेक। क्योंकि इससे पीपल को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमारा विजन क्या है और हम अभी क्या कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो डिफरेंस क्या है विजन और मिशन में, ये पढ़ लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये दिया गया नहीं है। विजन स्टेट द फ्यूचर डायरेक्शन व्हाइल द मिशन स्टेट द ऑनगोइंग एक्टिविटी। सीधी बात है, विजन फ्यूचर का बताता है, मिशन ऑनगोइंग एग्जिस्टेंस का पता है। विजन स्टेटमेंट कैन galvanize the people to achieve defined objective even if they are stretch objective, provided the vision is a specific, measurable, achievable, relevant and time bound. A mission statement provide a path to realize the vision in the line with its value. These statements have a direct bearing on bottom line and success of the organization. कुछ नहीं, उन्होंने क्या बहुत अच्छी चीज बोली है। विजन स्टेटमेंट से क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प होती है। तो जो विजन रहता है वो स्पेसिफिक रहता है, मेजरेबल, अचीवेबल रहना चाहिए। सीधी बात है, स्पेसिफिक रहना चाहिए, मेजरेबल रहना चाहिए, अचीवेबल रहना चाहिए और रेलेवेंट रहना चाहिए। और मिशन क्या है, एक पाथ है, आपको विजन, जो आपका विजन है वो विजन तक पहुंचने के लिए एक मिशन, एक पाथ है जो उन्होंने बताया है। विजन स्टेटमेंट डिफाइन द पर्पस और अ ब्रॉडर गोल फॉर being in the existence or in the business and can remain the same for decades if it crafted well while a mission statement। एक बार विजन बना लिया ना, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है, तो वो बहुत सालों तक, जब तक कंपनी वहां तक पहुंच नहीं जाता है, तो कुछ डिकेड के लिए वो सेम ही रहेगा, बहुत डिकेड के लिए, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है। Crafted while a mission statement is a more specific in terms of the both future state and the time frame. Mission describe what will be achieved if the organization is successful, क्योंकि मिशन स्पेसिफिक रहेगा कुछ टर्म के लिए, बट विजन कुछ डिकेड के लिए चेंज नहीं होगा। ये कुछ डिफरेंसेस है, पढ़ लेना, याद कर लेना, अच्छा दिया गया है कंटेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से समझा समझा सर। क्वेश्चन नंबर 17, एनुमरेट द टास्क टू बी परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर। फिर से सेम क्वेश्चन, अभी ये देख के तो डायरेक्ट टिक मारना है, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक विजन, जो वही ऊपर जो दिया गया है विजन के रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक वही लिखना है। स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस, प्रोवाइडिंग अ
panoramic view of the position where the organization is going. A strategic vision points an organization in a particular direction, charts a strategic path for it follow in preparing for the future and mold organizational identity. Strategic vision क्या है? रोड मैप है कंपनी का फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइज अबाउट टेक्नोलॉजी and customer focus, the geographic and product market to be pursued, the capability it planned to develop, and the kind of company that management is trying to create. अब ये ना इतनी भारी वर्ड में इंग्लिश यूज किया है ना इन्होंने, पूछो मत। स्ट्रेटेजिक विजन बहुत बहुत हाई, बच्चा देख के पागल हो जाएगा, अरे ये क्या आंसर है। मैं सर ने तो कुछ अलग, भैया ने तो कुछ अलग ही पढ़ा दिया था और मैं तो कुछ अलग ही लिख के आया हूँ। तो एक बार ये जो ऐसे की लैंग्वेज है ना, ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अगर पढ़ोगे नहीं ना एक बार भी, लिखा कुछ नहीं है, वही लिखा है, बट थोड़ा हायर इंग्लिश यूज करके लिखा है। तो जब तक आप बार बार पढ़ोगे नहीं उसको, अब इसको स्टार मार्क कर लेना, क्यों? लैंग्वेज की वजह से। नॉट आपको कॉन्सेप्ट आती है, लैंग्वेज की वजह से इसको स्टार मार्क करना कि ये लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ये एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फोकस ऑन द क्वेश्चन हु वी आर एंड व्हाट वी डू, एक्सप्लेन ब्रीफली। A company's mission statement is typically focused on its present business scope, who we are and what we do. Mission statement broadly describe an organization present capability, customer focus, and business makeup. सीधी बात है। An organization mission state what customer it serve and what needs it satisfied and what type of product it offers. It is an expression of the growth ambition of the organization. It helps organization to set its own special identity, business emphasis, and path for development. Mission amplifies what brings the organization to this business and why it is there, what existence it seeks, and what purpose it seeks to achieve as a business organization. In other words, the mission serves as a justification for the firm's very presence and existence. इट लेजिटिमाइज द फर्म्स प्रेजेंस। सीधी बात है, उन्होंने एक ही चीज बताया कि फर्म क्यों है, उसका चीज बताओ। वाई वी आर एंड व्हाट वी डू, इसको एक्सप्लेन किया है कि वो फर्म की कैपेबिलिटी, फर्म का बिजनेस मेकअप, फर्म कस्टमर फोकस क्या क्या है, इसके बारे में बताता है। और वो फर्म क्या कर रही है, वो कौन से टाइप के कस्टमर को सर्व कर रही है, क्या नीड सेटिस्फाई कर रही है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ये चीजें मिशन बताता है। वो फर्म का प्रेजेंस क्यों है, वो फर्म का एग्जिस्टेंस क्यों है, वो ये चीजें मिशन बताता है। इट ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू दिस बिजनेस, व्हाई इट इज देयर, क्यों है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्यों है भाई, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, व्हाट पर्पज इज सिक्स टू अचीव, ये चीजें कौन बताता है? मिशन बताता है। अब आपको यहाँ एक एक चीज समझना, उन्होंने बोला है कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है, हु आर वी आर एंड व्हाट वी डू, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है। इसके वजह से इतना लंबा चौड़ा लिखा है एक चीज को, क्या आप मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है, इसलिए आपको वही चीज अलग 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 लैंग्वेज में बताना है कि एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाई वी आर देयर, प्रेजेंस क्यों है आपका, ये आपको ऐसे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। समझे? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, explain briefly the key area in which strategic planner should concentrate his mind to achieve desired result। अब ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लानर ने कौन कौन से एरिया में कंसंट्रेट करना चाहिए जो डिजायर रिजल्ट है अचीव करने के लिए। ये क्वेश्चन में भी आप फंसते थे, तो ये क्वेश्चन देख के अगर एज आप ऐसा सोचो ना, आप एग्जाम में बैठे हो और आप आज पूरा एफएमएसएम पढ़ के गए हो और आपको ये क्वेश्चन ध्यान में है, तो अचानक से ध्यान में नहीं आएगा सर, तो इसको स्टार मार्क करना। एग्जाम के वन डे पेपर अगर जमा तो एक बार इसको रिवाइज करना कि ये बोलना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर डिफाइन द स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and take it on the path of achieving organizational objective. There can be a number of areas that a strategic manager should concentrate on to achieve desired result. They commonly establish a long term objective। तो ये जो बोल रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड है। ये जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है आपके 7 एरियाज में, तो ये वो एरियाज की बात कर रहा है। तो क्या करना है, आपके नोट्स में जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के एरिया दिए गए होंगे ना, वहां पे जाके वहां पे ये लिख लेना कि ये दीज आर द एरियाज वेयर स्ट्रेटेजिक मैनेजर शुड बी फोकस। कौन कौन से एरिया है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान में आया सर? आपको क्या करना है, आपको वहां जाके लिखना है कि जब भी आप रिवाइज करोगे ना, आपको ये पढ़ के ध्यान में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये आया, तो आपको वैसे लिखना है। एक की एरियाज भी पूछा, स्ट्रेटेजिक मैनेजर ने कहा फोकस करना चाहिए, तो आप वो भी लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इट मस्ट possess टू बी मीनिंगफुल। ऑब्जेक्टिव क्या है? आर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। एक टारगेट बेस्ड रहता है ऑब्जेक्टिव, मैंने मेरे रिवीजन वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लेना फॉर द कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो प्लीज आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उस पर जाके एक बार रिवीजन वीडियो देख लेना फॉर द कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द रिजल्ट एंड द आउटकम।
ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट और आउटकम है, इट वांट टू अचीव द फंक्शन एज अ यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. Objective with strategic focus relate to outcome that strengthen an organization overall business position and competitivity. Objectives to be meaningful to serve our intended role must possess the following characteristics. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसमें भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए. एक तो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होने चाहिए, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के रिलेटेड होने चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, जो कि एक दूसरे के साथ को रिलेट होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिमिट के अंदर, मैंने याद आया कुछ रिवीजन वीडियो देखने हैं, तुम्हारे लिमिट के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए. Objective should define the organization relationship with its environment, should be facilitative towards achievement of mission and purpose. Objective should provide the basis for strategic decision making and provide standard of for performance appraisal. ये पूरा वही है कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है. मैंने रिवीजन वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो. इसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है. नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ऊपर ही देखा है मैंने. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजिक क्राफ्ट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, इवेल्युएट करोगे, विजन मिशन बनाओगे और कुछ एडजस्टमेंट करोगे. खत्म खत्म सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. हाँ, सोचो सोचो सोचो, करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है. करेक्ट है भैया, लिमिटेशन था. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ कॉस्टली प्रोसेस. क्यों, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपर्ट को खर्चा देना पड़ेगा, पगार देनी पड़ेगी, सैलरी देना पड़ेगा, इसलिए कॉस्टली प्रोसेस है. वही लिखा हुआ है, चेक कर लेना. Adds a lot of expense. Expert strategic planner need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environment. Devise strategy, properly implement them. This can be really costly for an organization with limited resources, particularly when small and medium organization create strategies to compete. कि आपको एक्सपर्ट को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ता है और आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है, आपको इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी एनालाइज करने पड़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो उनके लिए तो और ज्यादा कॉस्टली होगा, और ज्यादा एफर्ट, और ज्यादा टफ हो जाएगा. ठीक है सर. नेक्स्ट, strategic management helps an organization to work through changes in the environment to gain a competitive advantage. In light of a statement, discuss its benefits. वो क्या बोल रहा है कि आप बेनिफिट्स बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के. बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज जो हमने ऑलरेडी देखे थे वही आपको बताना है. फर्स्टली पहले क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेवलपिंग द कंपनी विजन, environmental scanning, strategy formulation, implementation, evaluation and control. It emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunity and threat in the light of company's strength and weakness and designing a strategy for the survival and growth. It helps in the creation of competitive advantage to outperform the competitor and also guide the company successfully through all changes in the environment. एक चीज ध्यान में रखना, आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोला गया कि इसके बारे में बताओ, बेनिफिट्स बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, बट उसके पहले थोड़ा कुछ लिख के आना, थोड़ा कुछ लाइक. अभी इसमें कैसा बोला गया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि लिखना क्या एग्जैक्टली. आप आइदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख लो, और कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या ये रहता है, हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, इंप्लीमेंट करना पड़ती है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स लिख के आना कि बेसिकली एग्जामिनर को भी ध्यान में आए कि बच्चा पढ़ के आया है, तो ही विल एश्योर, आई डोंट एश्योर कि वो 100% मार्क्स देगा ये पोर्शन के लिए, बट आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देगा ही देगा. मेजर बेनिफिट्स जो हमने ऑलरेडी देखे थे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है, जो चार्ट से भी पढ़े थे, तो एक बार देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Mehta sharing with his friend in an informal discussion that he has to move very cautiously in his organization as the decision taken by him has the organization wide impact and involve large commitment of the resources. मुझे ये पढ़ के इतना समझ में आ रहा है कि मिस्टर मेहता ऊपर मैनेज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का बंदा है, क्योंकि उसको डिसीजन बहुत संभल के लेना पड़ता है, बहुत सारी कमिटमेंट, लार्ज कमिटमेंट, कुछ रिसोर्सेज अलोकेट करके, कुछ रिसोर्सेज ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उसको डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का बंदा हो सकता है. पढ़ते आगे, he also said that his decision decide the future of his organization. भैया वो सीईओ रहेगा 100%. Where will you place Mr. Mehta in the organization hierarchy and explain his role in the organization. उन्होंने पूछा कि मिस्टर मेहता को आप कहाँ दिखाओगे, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के. और रोल आपको तो पता है, रोल क्या क्या है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के, बताने की जरूरत नहीं अगर आपने पहले से वीडियो देखा है तो. ठीक है चलो नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग. कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल के बारे में डिस्टिंग्विश करो. अभी ऊपर भी डिस्टिंग्विश आया था कि कॉर्पोरेट, फंक्शनल, बिजनेस, तो आपने एक्सप्लेन किया था क्या है.
अब इसमें कुछ अलग है क्या, एक बार चेक करते हैं। बट आई थिंक आपको डिफरेंस भी नहीं पता रहेगा ना, तो आपको उसके मीनिंग तो एटलीस्ट लिख के आना है कि कॉर्पोरेट लेवल क्या है, उसमें सीईओ और बड़े लेवल के लोग रहते हैं। बिजनेस लेवल क्या है, बिजनेस लेवल में एक पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट रहेंगे जिसके हेड आप बिजनेस मैनेजर रहेंगे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो आपको लिखना है, तो क्या दिया हुआ है, 3 मेन लेवल ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन, 3 लेवल है। कॉर्पोरेट लेवल occupies the highest level of the strategic decision making and cover the action dealing with the automation. Okay, coordination of strategy of various business for optimum. The corporate level manager consists of CEO and other senior executive. रोल वही लिखा हुआ है सब, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है कि क्या है। बिजनेस लेवल कम बिलो कॉर्पोरेट, वाह वाह, ये तो हमको पता ही नहीं था। जस्ट किडिंग। Business level strategy are the course of the action adopted by the organization for each of these business separately, so to serve, identify customer groups and provide value to the customer by satisfaction of the other needs. तो आपको कुछ ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख के आना है, उसका मीनिंग क्या है वो लिखना है, कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल। इससे अच्छा जो आप ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपने पहले से अच्छे तक वीडियो देखा है और अंडरस्टैंड किया है कॉन्सेप्ट को, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड करंटली सेल इट्स प्रोडक्ट इन 2 मेजर मार्केट, यूरोप और एशिया में प्रोडक्ट बेचता है भैया। while it is a market leader in Europe, ABC Limited has struggled to penetrate the more competitive Asian market. वो यूरोप में बहुत है बट एशियन मार्केट नहीं पेनिट्रेट कर पाया। ABC Limited hire a strategic consultant to analyze the situation and submit his report to them कि बाबा मैं क्या करूँ, स्ट्रेटेजी बताओ। उसने कंसल्टेंट हायर किया। After the report received from the strategic consultant, it has therefore decided to pull out of Asia entirely and focus on its European market only. This decision led to which level in business ABC, which level in ABC Limited, and explain the role of manager at this level of organization. पहली चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपको अगर कोई चीज में सक्सेस नहीं मिल रही, कोई चीज में आपको अगर मार्केट नहीं मिल रहा है, तो वो छोड़ दो, जो आपके एग्जिस्टिंग है उसमें ये उसमें बेटर, उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो एबीसी लिमिटेड ने वही किया है, कंसल्टेंट ने वही रिपोर्ट दी थी उसको कि आप वैसे आपके यूरोपियन मार्केट में फोकस करना शुरू कर दो। अब सीधी सी बात है, ये देख के आपको भी ध्यान में आ जाएगा कि किसका डिसीजन रहेगा, कॉर्पोरेट लेवल लोगों का रहेगा। उनके रोल क्या है, रोल तो पता है, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को ओवरसी करो, उसके बाद मिशन विजन बनाना, रिसोर्सेस एलोकेट करना, ऊपर के लोग हैं तो लीडरशिप रहेंगे, और आपको कंसिस्टेंटली रखना है स्ट्रेटेजी आपकी। सिंपल सिंपल सर। नेक्स्ट, फाल्गुनी सीएफओ ऑफ वारशिप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, सीएफओ है कॉर्पोरेट लेवल की बंदी है। स्टेट दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बराबर है, वो तो उसका बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है। दैट फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन द टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। Do you agree? If yes, then what and how does it facilitate in? भैया ये थोड़ा सा ना बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो अच्छे से देखना है, अच्छे से फिर से पढ़ो, पहले पॉज करके क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत घुमा के पूछा है और इसको स्टार मार्क लगाने ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोला है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली इन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। कुछ एनवायरनमेंट खराब होना तो उसमें भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया, बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड लेवरेजिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज that enable the organization to not only withstand challenges but also seize opportunity for expansion and success। कि जो क्वेश्चन में बोला था ना वो उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए भी हेल्प करता है। इन एडिशन विद वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के लिए फैसिलिटेट करने के लिए। अब सर्वाइवल और ग्रोथ को उन्होंने अलग चीज से एक्सप्लेन किया है। इन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंजेस, अनसर्टेनिटी एंड चैलेंजेस। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ अनसर्टेनिटी होगी, कुछ चैलेंजेस होंगे। एसएम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके। बाय डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकम बेटर इक्विप्ड to navigate unexpected disruption and stay relevant in the market। सीधी सी बात है, आप कुछ कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना करके, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला के, ऊपर भी हमने क्वेश्चन में देखा था दही समोसा लाया था, वो एक इन्होंने नया प्रोडक्ट लाया था कमल स्वीट्स ने, दही समोसा, उससे क्या उनका मार्केट शेयर वापस से रीगेन हुआ, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आया था ना, तो इससे आपका सर्वाइवल होगा। समझे समझे। ग्रोथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गोज बियॉन्ड सर्वाइवल।
सर्वाइवल के लिए तो नहीं हेल्प कर सकती, ग्रोथ करने के लिए भी हेल्प कर सकती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इट एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, इनोवेट एंड क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर बाय लेवरेजिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। The organization can capture market share, expand its offering and achieve sustained growth। तो सीधी सी बात है, उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट खराब होता है, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी आई तो आपको सर्वाइवल के लिए भी हेल्प करेगा, एज वेल एज ग्रोथ, आपका मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, आपको नए नए प्रोडक्ट, नए नए इनोवेशन, नई नई ग्रोथ, नई नई अचीवमेंट लाने के लिए भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, समझा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, स्टार मार्क लगा लेना। लगा तो आपके अगर नोट्स है उसमें जगह होंगी तो ये लिख लेना, मेरा तो वही सजेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Define strategic intent. Briefly explain the element of strategic intent. Strategic intent मैंने explain भी किया था कि intent तुम्हारा intention क्या है, purpose क्या है, why organization, what organization strive for, ये तुम्हारा purpose क्या है organization का, बताओ, ये strategic intent रहता है। Second question भी पढ़ लेते हैं। Strategic intent provide the framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve a strategic objective. In the light of this statement, discuss the element। तो एलिमेंट डिस्कस करने हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया तो आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में भी लिखना है और फिर एलिमेंट डिस्कस करोगे आप। ठीक है सर। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? इट रेफर्स टू पर्पस, पर्पस बताता है ऑर्गेनाइजेशन को। टॉप मैनेजमेंट मस्ट डिफाइन मीन्स which will lead the organization reach its vision in the long run। Strategic intent give an idea what the organization desire to attain in the future। Strategic intent provides the framework within which firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objective। Strategic intent could be in the form of vision and mission statement of the organization at corporate level. It could be expressed as the business definition and business model at the business level of the organization. Strategic intent is generally stated in broad terms, but when stated in the precise term, it is an expression of aims to be achieved operationally, that is goals and objective। बेसिकली उन्होंने एलिमेंट्स भी एक्सप्लेन किए हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में पर्पस क्या है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर, इन एडिशन विद वो विजन मिशन स्टेटमेंट बनाना भी बताता है। नेक्स्ट, उसमें क्या है, कॉर्पोरेट लेवल पे विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाना है स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। तो बिजनेस लेवल पे अलग अलग बिजनेस मॉडल बनाना है स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। अगर हम ऑपरेशनली बात करें तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। जो एलिमेंट्स भी है ना स्ट्रेटेजिक इंटेंट के, याद रखना, आपको मॉड्यूल में ईच एंड ईच एलिमेंट अलग से एक्सप्लेन किया है। तो एलिमेंट्स क्या है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, मॉड्यूल में अलग अलग एक्सप्लेन किया है। तो आपको टाइम पे ध्यान में नहीं आएगा तो एलिमेंट्स लिख लेना कि ये 4 एलिमेंट्स है, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये 4 एलिमेंट्स है। ये पढ़ लेना क्या क्या दिया है। विजन मिशन तो हमें पता है, बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल ये दो अलग से दिखाए हैं, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड रिजल्ट रहते हैं और ऑब्जेक्टिव आर द टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स रहते हैं, कि छोटे टारगेट रहते हैं जिससे हम गोल्स अकम्प्लिश कर रहे थे। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे रिवीजन वीडियो में। ठीक है, ध्यान में आएगा, ध्यान में आएगा सर। नेक्स्ट, स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट। फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर विजन एंड मिशन आर इररिलेवेंट। भैया ऐसा कुछ नहीं रहता, विजन मिशन सबके लिए रेलेवेंट है। ऐसा गलती से भी नहीं है कि कोई स्मॉल बड़ा इनको विजन मिशन स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है या फिर इररिलेवेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Entrepreneur रहो, big रहो, small रहो, has to function within several influences from external forces. Competition in different form and different degree is present in all kind and sizes of the business. Even entrepreneur with small business can have complicated environment. To grow and prosper, they need to have a clear vision। समझ लो कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके पास तो पहले ही रिसोर्सेज की कमी है, उनका एनवायरनमेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको तो विजन मिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे बोल रहा है ये। समझे समझे, अंडरस्टैंडिंग सर। चलो नेक्स्ट, असेंशियल्स क्या है स्ट्रेटेजिक विजन के, स्ट्रेटेजिक विजन के असेंशियल क्या है, ये हमको पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है सर। तो असेंशियल्स क्या है स्ट्रेटेजिक विजन के, ये हमारे नोट से पढ़ेंगे। असेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली। आपको क्रिएटिवली थिंक करना है कि आप कैसे कंपनी को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है अगर आप स्ट्रेटेजिक विजन बनाते हो तो। वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स, के एक एंथुसियाज्म क्रिएट करता है अगर आपका विजन क्लियर है तो। द बेस्ट वर्ड विजन स्टेटमेंट क्लियरली एलिमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, कहाँ पे जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ये हमें पता चलता है। तो एसेंशियल के मैंने एक ट्रिक बनाई थी, अगर तुम्हारा विजन में क्रिएटिव थिंकिंग एंड एंथुसियाज्म है देन तुम इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर हो एंड सही डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा। ठीक है, एसेंशियल्स हो गए।
इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको कुछ ऐसा ये नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव एंड गोल प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंडेवर, एक्सप्लेन। ठीक है, business organization translate their vision and mission into objective. Objective are open ended attribute and goals close ended attribute, जो कि goals which are precise and express in sorry goals are close ended attribute which are precise रहते हैं और specific terms में express होते हैं. Those are goals more specific and translate to objective to short perspective. Correct. All organizations have a objective. The pursuit of the objective is an unending process such that the organization sustain themselves. They provide meaning and sense of direction to the organizational endeavor. Organizational structure and activities are designed and resources are allocated around the objective to facilitate their achievement. They also act as a benchmark for guiding organizational activity and evaluating how the organization is performing. पहले तो चीज ध्यान में रखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है और आपको नहीं समझ आता है कि क्या लिखना है कैसे नहीं, तो आप ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को तो सीधे से एक्सप्लेन करोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है, जैसे इसमें बताया था विजन एंड मिशन को हमको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक टारगेट्स रहते हैं, ओपन एंडेड रहते हैं, और गोल्स जो कि स्पेसिफिक टर्म्स में रहते हैं और क्लोज एंडेड रहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपको वही पहले एक्सप्लेन करना है। सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसे डिजाइन और एलोकेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन होती है और रिसोर्सेस ऐसे एलोकेट होते हैं, क्योंकि इस तरह से एलोकेट होते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको लिखनी है वहां पे। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है और आपको ध्यान में नहीं आता तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखो। एंड हाँ, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स प्रोवाइड द मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो तो उन्होंने बताया हुआ है, तो आपको सिर्फ गोल्स ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना है। इन एडिशन विद गोल्स ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव करोगे उसके रिलेटेड भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी स्टार मार्क करके रखना है, एग्जाम के पहले देख के जाना, या फिर जब भी आप रिवाइज करोगे तब इसको देखना। व्हाट शुड बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट? गुड मिशन स्टेटमेंट के लिए मेजर कंपोनेंट, ये सिर्फ आरटीपी में आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये जनवरी अटेम्प्ट में आ सकता है, तो देख लेना। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस एंड बिजनेस मेकअप। फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ गुड मिशन। मैंने बोला था आपको, इन्होंने ना आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि बता बाबा के गुड मिशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या मेजर कंपोनेंट है, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा कि ये कंपोनेंट, उन्होंने पहले लिखा कि मिशन स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, कस्टमर फोकस, और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो सेम चीज यू हैव टू अप्लाई इन ऑल क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सब क्वेश्चन को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, गुड मिशन स्टेटमेंट इज हाईली पर्सनलाइज्ड, यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच इट इज डेवलप्ड। सीधी सी बात है, मिशन स्टेटमेंट यूनिक रहना चाहिए, पर्सनल रहना चाहिए, कुछ कॉपी नहीं रहना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट शुड एम्फसाइज ऑन गिविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट। यूनिक चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को खुद को आइडेंटिटी देना चाहिए, बिजनेस एम्फेसिस देना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट शुड क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट इट्स ट्राइंग टू सेटिस्फाइड customer groups it is targeting, technologies and competencies it is uses. Technology competency activities are important in defining company's business because they indicate the boundaries on its operation. The mission should not be to make profit. सीधी सी बात है, पहले तो वो यूनिक चाहिए, सेकंड स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस देना चाहिए। थर्ड थर्ड क्या बोल रहा है वो, कि आप कौन से कस्टमर को, ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, आप क्या नीड सेटिस्फाई कर रहे हो, और आप टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंसी कौन सी यूज कर रहे हो, ये भी आपका मिशन स्टेटमेंट बताना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा था कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, कि हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हार्मफुल रेज एनवायरमेंट से बच पाए आपकी स्किन, तो इससे क्या ध्यान में आता है, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ये करें, तो आप कौन सा कस्टमर, क्या नीड सेटिस्फाई कर रहे हो, कौन सा कस्टमर टारगेट कर रहे हो, ये ध्यान में आता है। तो ऐसा आपका मिशन स्टेटमेंट चाहिए। और मिशन शुड नॉट टू बी मेक प्रॉफिट। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कमाना ही आपका ये रहेगा, बट आपका मिशन स्टेटमेंट आप, या फिर आपका मिशन ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। आप बिजनेस में इसलिए हो क्योंकि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और आप कुछ कोई नई चीज इनोवेशन ला रहे हो। ठीक है सर, नेक्स्ट। ABC Pharmaceuticals, a leading pharmaceutical company, is in the process of formulating its strategic intent. The top management of ABC Pharmaceuticals want to define the company's future direction, objective, and goals. Their aim is to create a vision that sets organization apart and provides a roadmap for future growth. ABC Pharmaceuticals aspire to enrich the lives of people by producing high quality pharmaceutical products at competitive prices.
and want to become the world leading pharmaceutical company by 2030. Based on this context, draft a vision and mission statement that could be formulated by the top management of ABC Pharmaceutical Company. सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन 1 देखा था, वहां पे आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाना था, यहाँ पे भी आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट बना। पहले तो बिजनेस अंडरस्टैंड करो। एबीसी फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल फार्मा में है, मेडिकल जो मेडिसिन बनाने में इसमें है वो। इन एडिशन विद वो क्या कर रहा है, हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहा है एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। बहुत अच्छा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहा है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में, और उसको वर्ल्ड लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बनना है बाय 2030। इन्होंने यहाँ पे विजन दे दिया उनका बेसिकली कि कंपनी को क्या बनना है फ्यूचर में, मल्टीनेशनल कंपनी जो हमने देखा था। आप यहाँ पे भी वही सेम चीज कोट कर सकते हो कि टू बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मल्टीनेशनल कंपनी इन फार्मास्यूटिकल ब्रांड, ऐसा भी लिख सकते हो। बट बिफोर दैट you have to explain what is the vision and what is the mission. विजन क्या है, ब्लूप्रिंट, इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, वेयर ऑर्गेनाइजेशन टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर। यहाँ पे क्या हुआ, विजन क्या रहेगा, टू बी द ग्लोबलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन। सेम आप वैसे ही लिख सकते हो, टू ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन दिस सेक्टर। समझ रहे हो, माइंड गेम खेलना, दिमाग से स्मार्ट स्टडी करो, नॉट जैसे सिर्फ रटना 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 नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से ये करो, समझ के पढ़ो तो ही इजी होगा, ठीक है। in the lives of the people worldwide by providing high quality, affordable and accessing pharmaceutical products। तो जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कर रहे हैं ना, आपको उल्टा भी दे सकते हैं, इनोवेटिव प्राइस पे, प्रीमियम प्राइस पे, तो वो अलग ही हो सकता है। कुछ मिशन स्टेटमेंट वैसे ड्राफ्ट करना। मिशन क्या है, मिशन का मीनिंग दिया हुआ है कि क्या है मिशन, और उनके कुछ एग्जाम्पल दिए है कि मिशन स्टेटमेंट क्या रह सकता है एबीसी फार्मास्यूटिकल के लिए। एक बार पढ़ लेना कि कैसे ये होता है ड्राफ्ट, मतलब आपको एक आइडिया आएगी। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 बताया था, सेम है क्वेश्चन 34। तो ये खुद से पढ़ लेना और खुद से नए ड्राफ्ट करना भी देखना, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिफर इन नेचर फ्रॉम अदर रूटीन डिसीजन टेकन इन डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन कि बाबा स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिफर कैसे करते हैं तुम डे टू डे ऑपरेशन में ना, सीधी सी बात है, डिफर तो करेंगे ना यार। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर डिफरेंट इन नेचर देन ऑल अदर डिसीजन व्हिच आर टेकन एट various level of organization during day-to-day working of an organization. The major dimension of strategic decision are given below. Strategic issues require top management decision. Strategic issues involve the allocation of large amount of company resources. Strategic issues are likely to have significant impact on the long-term prosperity of the organization. Strategic issues are future-oriented. Strategic issues usually have major multinational or multi-business consequences. Strategic issues necessitate consideration of factor in the organization external environment। ये बेसिकली ना थोड़ा क्वेश्चन ही अलग कॉन्टेक्स्ट में आया था, थोड़ा क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजन के बारे में बताया कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो तुम डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लेते हो उससे डिफर करते हैं ऑब्वियसली चीज। और आगे कौन कौन से डायमेंशन में लिखा है, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक इश्यूज का मेंशन किया है कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज में क्या रहता है, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन रहते हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यूज में large amount of money involved रहता है। strategic issues should have a large impact on the organization future। strategic issues are future oriented। ये बेसिकली चीज है, तो समझ लेना, नॉट नीड टू रटोफाई मत करना, समझ लेना कि डे टू डे ऑपरेशन में तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन, डे टू डे ऑपरेशन के डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलग अलग रहते हैं, और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के बारे में थोड़ा बार लिख के आना इनकेस क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो मक्खन क्वेश्चन है। द 3 मेन स्ट्रेटेजिक लेवल हमको पता है, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। बट क्वेश्चन देखो पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है 2 मार्क के लिए, तो तुम सिर्फ ये कोट करके मत आना, एक ही मार्क मिलेगा। आपको थोड़ा आगे भी लिखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लेवल में सीएफए और क्या आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर टॉप मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। बिजनेस लेवल में क्या आएंगे, बिजनेस मैनेजर, एसबीयू का कोट कर लेना। फंक्शन लेवल में प्रोडक्शन, एचआर, इन सबके फंक्शन के हेड आएंगे, ये कोट कर लेना। तो बेसिकली एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ यार इसको अंडरस्टैंडिंग है, तो ही विल डेफिनेटली गिव यू आउट ऑफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Albela Foods and Just BE Foods are successfully competing chain of restaurant in India. Albela are known for their innovative approach, which has resulted in good revenues. Okay. On the other hand, Just BE is a slow in responding environmental changes. मतलब reactive strategy use नहीं कर रहा है ये। The initial stage of COVID-19 pandemic and the ensuing strict lockdown had an adverse impact on both the companies. Okay, realizing its severity and future consequences, Albella Foods immediately chalk out its post-lockdown strategy, which include the initiative like
contactless dining, new category of foods in the menu for boosting immunity. अच्छा, improving safety measure and hygiene standards. Okay, introducing online food delivery app. अरे वाह, seeing the positive buzz around this measure taken by Albella Food, Just Be Food also thinks to introduce this measure. Identify the strategic approach taken by Albella Foods and Just Be Foods. Discuss this strategic approach. Which strategic approach is better and why? देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन समझ लो। जब भी आप केस स्टडी पढ़ोगे ना, तो केस स्टडी समझना कि क्या बोलना चाहते हैं। दो फूड रहे, रेस्टोरेंट में कंपटीशन कर रहे थे, कोविड-19 आया, इम्पैक्ट गिर गया, बट अलबेला फूड नाम का जो था रेस्टोरेंट, उसने इमीडिएट स्ट्रेटेजी ली। उसने क्या बोला, हम कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग करेंगे, हम इम्यूनिटी के नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, घर तक लाने की डिलीवरी देंगे। इट इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इट इज न्यू स्ट्रेटेजी, इट इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। जो कि कोविड-19 का ये आया था, उस कोविड-19 के प्रॉब्लम को उन्होंने, एनवायरमेंट को उन्होंने एक अलग एडाप्टिव रिएक्शन लिया, जो कि रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हुई। ठीक है, समझे? पढ़ लो। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक अप्रोच। अगर स्ट्रेटेजिक अप्रोच बोला गया है ना क्वेश्चन में कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताओ, तो आपको प्रोएक्टिव या रिएक्टिव लिखना है। अंडरस्टैंडिंग हुई? ये नोट्स पढ़ के नहीं आता था, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएगा। Albella foods are proactive in its approach, on the other hand Just Be foods are reactive in approach. सीधी सी बात है। Albella foods क्या कर रहा है? Albella foods क्या कर रहा है? Albella foods ने जैसे कोविड-19 आया ना, उसने प्लानिंग कर ली कि हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है। बट जस्ट बी फूड्स ने अल्बेला की स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद, अल्बेला ने स्ट्रेटेजी लगाने के बाद, उसने ये भी यही मेजर खुद के इसमें, तो जस्ट बी के लिए ये रिएक्टिव है, वाइल अल्बेला के लिए ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है। ठीक है, डिस्कस दिस स्ट्रेटेजिक अप्रोच। आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में लिखना है। ये प्लान है, ये रिएक्टिव फॉर एडेप्टिव चेंजेस है। बट इसमें ये भी लिखना है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान, हम इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर ये नहीं कर सकते। थोड़ा के प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे ये करेंगे आप। These are the outcome of management analysis and strategic thinking about the company's situation and it is मतलब उन्होंने लिखा है कि आप प्रोएक्टिव प्लान कैसे करोगे। एक तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा, आप कुछ एक्सपर्ट्स को ला सकते हो, या फिर आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालिसिस करके प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लिख सकते हो, बना सकते हो। तो ऐसे लिखना है आपको। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी भी कुछ सर्कमस्टेंसेस आए तो आपको एडेप्टिव रिएक्शन लेना है, तो ये चीजें लिखना है भाई। Which strategic approach is better? Obviously proactive strategy is better. And why पूछा है उन्होंने। It is reference given proactive strategy seems to be better because Albella Foods had been able to utilize available opportunities। अब आप ही सोचो, अपॉर्चुनिटी तो थी ना कि आप घर घर जाके डिलीवरी ऐप के थ्रू आप डिलीवरी कर सकते हो, कि घर बैठे आपको ये मिल रहा है ना। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी के बेस पे कोविड-19 को लिया और नई स्ट्रेटेजी यूज की, तो इसलिए तो बिजनेस इंक्रीज होगा है। आप फील हो रहा है आपको ये स्ट्रेटेजी? सेम चीज आप आपके बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। तो यू हैव टू टेक आइदर चेंज इन एनवायरमेंट फैक्टर रिएक्शन एज अ अपॉर्चुनिटी, और यू हैव टू मेक एंड चेंजेस टू योर स्ट्रेटेजी so that you have to make and increase your revenue or increase your market share. Okay, ठीक है। Next, which of the following statement are correct and which are incorrect? Give reasons in brief for your answer. Vision is one of the key elements of strategic intent. करेक्ट है ये। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स चार थे, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बिजनेस मॉडल भी था, बिजनेस डिसीजन भी था। ठीक है, ये एलिमेंट्स है स्ट्रेटेजिक मिशन। तो विजन इज द की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जो हमने देखा था। तो विजन के बारे में करेक्ट लिखना, और विजन क्या है उसके बारे में लिख देना। विजन ब्लूप्रिंट है, व्हाट वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, वगैरह वगैरह थोड़ा कोट करके आना। क्वेश्चन 39, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन? मिशन क्यों चाहिए? What consideration are to kept in mind while writing a good mission statement of the company? ऊपर ही देखा था हमने कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए गुड मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए। और व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों चाहिए ये देखते हैं पहले। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहले तो यूनानिमिटी ऑफ द पर्पज, कि सब में एक समानता रहे, सब में एक एकता रहे। यूनानिमिटी ऑफ द पर्पज, हम सब चीज कर रहे हैं, हम सबको एक ही मिशन, हम सबको एक ही विजन, एक ही गोल अचीव करना है हम सबको। तो ये यूनानिमिटी रहे। टू डेवलप अ बेसिस, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था मेरे रिवीजन वीडियो में। एक तो डेवलप करना है, टू डेवलप अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, और प्रोवाइड करना है बेसिस फॉर यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। टू एस्टेब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, to serve as a focal point for those who can identify the organization purpose and direction, to facilitate the translation of objective and goals into work structure involving assignment of tasks to responsible element within the organization। एक तो यूनानिमिटी है, बेसिस प्रोवाइड करना है
फॉर एलोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस और यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। उसके बाद एज वर्क एज सर्व एज अ फोकल पॉइंट, और आपको ट्रांसलेट करना है गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को, आपको ट्रांसलेट करना है ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को आपके वर्क स्ट्रक्चर में। तो ये बेसिकली मिशन स्टेटमेंट के क्यों होना चाहिए, इस कारण मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, और क्या क्या पॉइंट्स रखना है मिशन स्टेटमेंट में बनाते वक्त, क्या क्या पॉइंट्स रखना चाहिए दिमाग में। गुड मिशन स्टेटमेंट मस्ट कंसिडर फॉलोइंग, जो हमने ऊपर भी देखा था। स्पेशल आइडेंटिटी, यूनिक रहना चाहिए आपका मिशन स्टेटमेंट। गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स विच बिजनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई कस्टमर ग्रुप। ये सब हमने ऊपर सेम चीज देखी थी कि मिशन स्टेटमेंट बनाते टाइम क्या किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। सेम क्वेश्चन है, सेम। स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, ब्लूप्रिंट है, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड है, वेयर वी वांट टू गो है। आपको स्ट्रेटेजिक विजन के बारे में सब कुछ लिख देना है जितना आपको पता है, अलोंग विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल भी कोट करके आना, कोई कंपनी का जो आपको पता रहेगा या फिर आपके नोट्स में है, तो एक एग्जांपल कोट करके आना। असेंशियल जो हमने ऊपर देखे थे, एंटरप्रेन्योर चैलेंज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन टू थिंक क्रिएटिवली। आप एक्सरसाइज कर सकते, स्ट्रेटेजिक विजन है ना एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्या बोलते हैं क्वालिटी है। वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट एंथुसियाज्म अमंग मेंबर्स, क्लियरली एलिमिनेट द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। सेम ट्रिक जो मैंने बताई थी इसमें, मेरे इसमें कि अगर तुम्हारा विजन में क्रिएटिव थिंकिंग एंड एंथुसियाज्म है तो तुम इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर हो एंड सही डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ गए सर। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सही बात है भैया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तभी तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर पाओगे। इन द लाइट ऑफ द सेम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आल्सो आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता। Yes, strategic planning is an important constituent of strategic management. It is process of determining organizational strategy. ये एक्चुअली पुराने स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, बट पढ़ लेना एक बार, इन केस ऐसे क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रिलेटेड तो तुमको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए एक प्रोसेस है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इट गिव्स द डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन एंड एलोकेटिंग रिसोर्स टू परस्यू द स्ट्रेटजी। एक डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को और इन्वॉल्व रहता है डिसीजन और रिसोर्सेस एलोकेट करने के लिए। इट इज फॉर्मल ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लान आर मेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, बड़े लोग के डिसीजन लगे, बड़े लोग स्ट्रेटेजी बनेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी वही लोग करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द लाइट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमने देखा था कि आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए इन एडिशन में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है वो भी आपको कंसिडर कर कर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है और स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। दे इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डील विद वन और मोर ऑफ 3 क्वेश्चन। व्हाट आर वी डूइंग, फॉर whom डू वी डू इट, हाउ टू इम्प्रूव एंड एक्सेल। एक्सेल मीन्स आपको कैसे आगे बढ़ना है, कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर whom हम किस लिए ये कर रहे हैं, एंड हमको इसको इम्प्रूव कैसे करना है, हमको इससे और इंक्रीज कैसे करना है और इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करनी है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग assess the impact of the environmental variable. Strategic planning takes a holistic view of organization. It develops a overall objective and strategies concerned with the long-term success of an organization. And is a senior management responsibility. In case क्वेश्चन भी आता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो आपको पता है कौन बनाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजमेंट की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलप्स ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गए। थर्ड चीज क्या आपको लिखना है कि इट गिव्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और आपको एक हेल्प करता है रिसोर्सेस एलोकेट करने में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके यही हो गए। इनकेस नया क्वेश्चन भी आता है या फिर कुछ अतरंगी क्वेश्चन भी आता है जिसका आंसर आपको पता नहीं, तो आप ऐसे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड करके, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लिख पाओगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
मैनेजमेंट at all level develop strategies, explain the different formulated at different level of the management. Explain the different strategies formulated at different level of management. तो सीधी सी बात है, तीन लेवल रहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो हर तीन लेवल पे अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे क्या रहते हैं, सीएफओ, सीईओ जो भी ये रहेंगे, अलॉन्ग विद टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव रहेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना उनका काम है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना। आप रोल भी इसमें लिखना, यहाँ पे दिए नहीं है फिर भी लिखना। मेजर कॉर्पोरेट इंक्लूड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रिटर्नमेंट स्ट्रेटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। एक एडिशनल पॉइंट है, ये हमने ऊपर कहीं देखा नहीं था। कॉर्पोरेट लेवल में क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी रहती है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहती है, रिट्रेचमेंट। आपने अगर आगे पढ़ा भी होगा, नेक्स्ट चैप्टर में है ये, व्हाट इज रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन ऑल थिंग्स। ये सबका काम किसका रहता है, अगर क्वेश्चन आता है ना तो ये भी कोट करना कि जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं ना, उनका काम रहता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बनाना, ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाना, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी बनाना, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी बनाना। इनके से एमसीक्यू भी आता है, तो क्योंकि ऊपर के लोग हैं तो स्ट्रेटेजी बनाना इनका काम ही है, बट एक कोट करके आना इन एडिशन विद, सो दैट आपको एक कैच मिलेगा कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। बिजनेस लेवल का क्या रहता है, डेवलप बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स और अ डिवीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बिजनेस और इंडिविजुअल यूनिट्स के रिलेटेड जो रहते हैं वो बिजनेस मैनेजर रहते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में कोट करने आया, दिस स्ट्रेटेजी एम टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन स्पेसिफिक मार्केट्स, कॉमन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी। ये हाईली इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा सा ये पूरे क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, या फिर जो आपने कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल का जो दिया हुआ है ना, वहां पे लिख देना कॉर्पोरेट लेवल के लोग क्या बनाते हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रिटेंसमेंट स्ट्रेटेजी और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। बिजनेस लेवल के लोग क्या बनाते हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी। एमसीक्यू में आए ना, फंसोगे, 100% फंसोगे, वहां पे लिख दो। Next, functional level strategy. Functional level strategy are formulated by lower level management or department head responsible for specific functional areas such as marketing, finance, operation, or human resources. This strategy align with business level strategy and focus on achieving a functional objective. This strategy include marketing strategy, financial strategy, operational strategy, research and development strategy, and human resource strategy. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है ना, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट, आपको पूछेंगे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो फंसोगे ना आप, 100% कॉर्पोरेट लेवल लिख के आओगे, बट अरे मार्केटिंग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना, तो फंक्शनल लेवल बताए। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी पूछेगा, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, और आप लिख के आओगे कॉर्पोरेट लेवल, नहीं भैया फंक्शनल लेवल। तो ये वहां पे एग्जाम्पल में लिख देना कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाता है। ये फायदा है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इससे आपको क्या है, एक तो क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग हो गई और एक एडिशनल पॉइंट भी मिला, जो सो दैट आपके नोट्स इंक्रीज हो गए, आपका नोट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो गए, क्वेश्चन के पॉइंट्स नोट्स में ऐड हो गए, और नोट्स इतने आपके फ्रूटफुल बन जाएंगे कि आपको वन डे बिफोर सिर्फ नोट्स पढ़ना है, उससे 100% अलॉन्ग विद क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। समझ रहे हो, ये पावर है क्वेश्चन रिविजन की। ठीक है, ठीक है सर। In conclusion, management at all level develop a strategy that align with the organization goal. कि हर लेवल के लोग कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी डिटरमाइन द ओवरऑल डायरेक्शन, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज within specific market, and functional level strategy aim to achieve functional objective in support of the broader strategy. बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे, हर टाइप के जो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल के लोग हैं, हर एक लेवल पे स्ट्रेटेजी उनके, फॉर एग्जांपल उन्होंने बिजनेस के लिए, उन्होंने एज ऑर्गेनाइजेशन एज होल के लिए, या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये अच्छे से ये पढ़ लेना, आपके नोट्स में लिख देना, सो दैट आपको जब आप रिवीजन करोगे तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यही खत्म होता है। हमने 42 क्वेश्चन आई थिंक 2 आवर्स हो गए होंगे, 2 आवर्स में हमने 42 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट ये क्वेश्चन रिवीजन से आपके कॉन्सेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इंक्रीज होगी, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज होगा, पुस्टअप होगा, आप चैप्टर 1 के कौन से भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, आप लिख पाओगे। तो गाइस, हम ये वीडियो ये स्टॉप करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके दोस्तों को भी बताना, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आपके लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन होगा कि मैं और वीडियो बनाऊं, और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर जो भी क्वेश्चन मैराथन या फिर क्वेश्चन रिवीजन वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट डाउन करना और फीडबैक देना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है, चलो, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।
अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।